नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर आते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश के बाद एसआईटी का गठन। विधायक बंशीधर भगत ने अपने बयान पर मांगी माफी। कोसी नदी पर बने रेलवे पुल के पिलर की पिचिंग बही। कुछ दिन तक बाजपुर से काशीपुर की ट्रेन बंद। उधम सिंह नगर में लगातार बारिश से फसलें खराब, किसानों ने की मुआवजे की मांग। किचा में जलभराव के विरोध में उतरी महिलाएं। लालकुआं में टैंकर से तेल चोरी करता गिरोह गिरफ्तार। बाजपुर में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन। अल्मोड़ा में जैम पोर्टल व्यवस्था के तहत दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। कालागढ़ में अजगर निकलने से दहशत। लालकुआं में गुमशुदा मोहन की तलाश को सीओ ने दिए निर्देश। जसपुर में लोग महाकाल लोक के लोकार्पण में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब मामले की विवेचना के लिए एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। 11 सदस्यों वाली टीम में सितारगंज पुलिस, एसओजी और तेज तर्रार दरोगा सहित सिपाहियों को रखा गया है। इसके अलावा मंत्री के आवास की भी सुरक्षा को बढ़ाते हुए पुलिस मुख्यालय से पत्राचार कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विवेचना के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक 11 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है और इस जांच दल के जितने भी सदस्य हैं उनको अलग अलग टास्क दिया गया है और हर पहलू पे इसमें विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का भी हम लोगों ने एक बार फिर से रिव्यू किया है और उसमें जो जो आवश्यकता हमें महसूस हुई है उसके हिसाब से हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए हम पुलिस मुख्यालय से भी पत्राचार कर रहे हैं। देवी देवताओं पर दिए बयान पर भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने सफाई देते हुए माफी मांगी है और अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही। बता दें कि कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने देवी देवताओं को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर वहां मौजूद महिलाएं हक्का बक्का रह गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में ये शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूं। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूं, देवी का घोर उपासक हूं, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूं, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूं, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ पटाना मतलब शब्द होता है खुश करना, तो अब वो शब्द किसी को खराब लग गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने कह दिया कि भाई जो भी जिसको ये शब्द खराब लगा मैंने उसको वापस करके उसके लिए खुशी का शब्द बोल दिया। कांग्रेस इस पे उंगली उठा रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने देवी देवताओं का अपमान किया है। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ जिन्होंने तो कह दिया राम का कोई वजूद ही नहीं है। अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ और न मुझे इससे कुछ लेना देना। मैंने तो ये कहा कि अगर किसी को पीड़ा पहुंची है तो उसको मैंने वापस ले लिया। विपक्ष एक आरोप लगा था कि भगत जी बोलते बोलते कई बार अपनी भाषा में संयम नहीं रख पाते और जल्दबाजी में या अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं ना कहीं ये शब्द इनके निकल जाते हैं। मैं आवश्यक शब्दों को बोलता हूँ, उसका अर्थ गलत लगाते हैं लोग। मैंने कभी गलत शब्द नहीं कहा, मैंने जब भी बोला नाप तोल के बोला, लेकिन उसका अर्थ गलत लगाया। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ जो कल घटना हुई है, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि किसी को अगर उससे कष्ट हुआ तो उसको हम वापस ले रहे हैं। सुल्तानपुर पट्टी के पास कोसी नदी पर बने रेलवे पुल के एक पिलर की पिचिंग बह गई। इस दौरान बरेली से काशीपुर जा रही ट्रेन को बाजपुर स्टेशन पर रोका गया और काशीपुर जाने वाले सभी यात्रियों को 2 बसों से काशीपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया। रेलवे विभाग का कहना है कि जब तक पुल को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक सभी ट्रेनें बंद रहेंगी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये आज किसके ऊपर आती है? उन्हीं के ऊपर आती है ना, जिनको एक ही काम है यार, दूसरी है दूध है ड्रामा मत करे करो यार, पीने होने का बड़ा भारी अब किसको देते हो यार। उत्तराखंड में मानसून की समाप्ति पर विगत दिनों जमकर हुई बरसात के चलते खटीमा के किसान धान की फसल बर्बाद होने के कारण काफी परेशान हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तत्काल खराब हुई धान की फसल का सर्वे कराए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे ताकि वे अपनी रोजी रोटी चला सके। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।
इस बरसात से दोहरा नुकसान किसान को हुआ है। एक फसल तो हमारी ये खत्म हो गई, इसके बाद अक्टूबर स्विंग में हम गन्ना और आलू लगाते हैं, किसान लगाते हैं, वो भी खत्म हो गई। 2 फसलें खत्म हो गई हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इसका आकलन करे, जिसका 25%, 50%, 100% जो खत्म हुआ है उसकी जांच कराई जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। मैडम थी, माननीय मंत्री जी, इसमें प्रस्ताव हम लोगों ने दिया कि जो नमी का जो मानक है क्रय केंद्रों को 17 है, क्योंकि इस समय बरसात अधिक होगी, इसलिए मानक को बढ़ाकर जैसे हरियाणा ने किया है उसको 20 कर दिया जाए। दूसरा, जो किसानों फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर उनके लिए मुआवजे की घोषणा की जाए। फसलों पर हो सकता है कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अधिक उनको रिबेट दी जाए। ये व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सरकार से वार्ता करके। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा धान उत्पादक जनपद है। पूरे जिले में हर वर्ष 1,09,000 हेक्टेयर धान का उत्पादन होता है। पिछले 4 दिन में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की काफी फसल को बर्बाद कर दिया है। कृषि और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर सर्वे कर रही हैं कि कितना क्षेत्रफल इस बरसात से प्रभावित हुआ है धान का, और उस हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से फिर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जो अभी फिलहाल अब जो बरसात हुई है 2 दिनों की, उसमें जनपद में मुख्य रूप से धान की फसल हमारी डैमेज हुई है। जो कि प्रारंभिक आकलन की बात करते हैं तो इसमें 1,298 हेक्टेयर में क्षति आंकी गई है, और जिसका प्रतिशत है 6 से 7%। और राजस्व विभाग के साथ हम लोग सर्वे की टीम बना दी गई हैं, और वो जो सर्वे के इंडिविजुअल किसानवार होगा उससे एक्चुअल फिगर पता निकल आएगी कि हमारा एक्चुअल वास्तव में डैमेज कितना हुआ है। उसके आधार पर उनको जो मानक हैं उनके हिसाब से उनको धनराशि सहायता जो दी जाती है वो वितरित की जाए। किच्चा में जल भराव के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। कॉलोनियों में गंदे पानी का जल भराव होने के विरोध में आज दर्जनों महिलाओं ने देवरिया टोल प्लाजा पर पहुंचकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मौके पर एनएच के अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि NHAI द्वारा बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान पूर्व में जो नाले बने हुए थे वो भी तोड़ दिए गए, और उसके बाद जो निकासी ने जो कर रखी है आबादियों की ओर डाल रखा है, जबकि इनको नाला बना के वो निकासी करनी चाहिए थी। परंतु इस बाबत टोल अधिकारियों से मेरी लगातार बात होती रही है। मैं 2002 से 2013 में भी मैं था, और उसके बाद भी इनके द्वारा लिखित होता दिया था कि हम इसको दोनों जो आपका नुकसान होगा हम उसको भरपाई करके देंगे, परंतु इनके द्वारा आज तक नाला नहीं बनाया गया। गुस्सा यही था क्योंकि हमारा पानी की इतनी समस्या, हम लोगों को स्कूल जाने में इतनी परेशानी हो रही है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, और एग्जाम मेरा पिछला जो एग्जाम था ये छूट गया पानी की वजह से ही। तो ड्रेस गीली है, छोटे छोटे बच्चे, दादी है मेरे घर पे, इतना आगे इतना पानी चल रहा है, इतनी फिसलन है, इतना नहीं देख रहे, उनको जा नहीं पा रहे हैं। और पुलिस कह रही है कि आखिर तुम्हें परेशानी हो रही है, घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के चले जाए। ये हमें ये कौन सा तरीका है? ये हमें घर रहने को देंगे? 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 1 महीना दे देंगे ज्यादा से ज्यादा? क्या हम लोग इतने अपने पैसे इकट्ठे करके अपना घर बनवा रहे हैं रहने के लिए सुकून से? क्या सुकून ही नहीं मिल रहा? तो क्या बात है इसमें? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं ज्यादा नहीं कर रही है तो एक रोड ऐसा करे जहाँ पे हम आराम से जा सके। कि हमारे कॉलोनी का पानी निकले और सड़कें बने, वहाँ पानी भरा पड़ा है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, सांप कीड़े सब हमारे घरों में घुस रहे हैं, और बच्चों को स्कूल तक जाने में परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। सबको निकलना मुश्किल है, कोई भी नहीं निकलना पा रहा। एग्जाम तक नहीं दिए हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इतने साल हो गए कॉलोनी बने हुए, अभी तक एक रोड नहीं बनी है वहाँ पे। 1-2 बार आते हैं ये लोग और बोल के चले जाते हैं कि समाधान करेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं किया। वोट मिल गई और अपने इधर पंचायत हमारी और पानी का निकास मिले हमें, पानी हमारी कॉलोनी में सारा पानी बंद हो रहा है, पानी नहीं आएगा कॉलोनी में। जी 1 महीना हो गया हमें परेशानी में रहते हुए। हम बंगाली ये बनखंडी कॉलोनी के आदमी हैं, हमारे
बच्चों को दिक्कत हो रही है, रोज रोज स्कूल जाना है, ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना है रात पे रात। इस पानी का सही से निकाल होना चाहिए। तो पानी कहाँ? पानी है, आप चल के देख सकते हो। कौन सी कॉलोनी? मंडीनाथ कॉलोनी। तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो आते हैं, माला डाल के चले जाते हैं। बस हमें आश्वासन देना। उनको दवा लेने के लिए निकास भी नहीं, कैसे से वाहन भी नहीं जा पा रहे हैं उनके अंदर, उन्हें हम ले जा सकते हैं। और लेडीज को बोलने भी देते, कहेंगे तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं, ये लोग बोल। को किसी विभाग को ज्ञापन दिया? नगर कोटी को कहते हैं हम बार-बार। अब हम ही हैं ये, आगे भी यहाँ वोट लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आएगा। वोट के समय आते हैं और बाद में फिर पता नहीं कहाँ गुल हो जाते हैं। नगर को आपका विरोध के लिए विरोध है? भैया जो हमारे यहाँ काम नहीं करेगा उसी से हमारा विरोध है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी एवं पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल के नेतृत्व में संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए टीम ने इंडियन ऑयल डिपो से पिथौरागढ़ जा रहे डीजल से भरे टैंकर से तेल चोरी करने वाले हाई प्रोफाइल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तेल टैंकर एवं उपकरणों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने तेल चोरी के हाई प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। इंडियन ऑयल का तेल डिपो है, तो यहाँ से इनकी काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही थी कि हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ तेल लेके जाती हैं, बीच में शायद उनसे कुछ छेड़छाड़ की जाती है और उनसे तेल निकाला जाता है। क्योंकि उनमें ई लॉक सिस्टम होता है, तो जो वो लॉक है वो जहाँ से भरा गया और जहाँ रिसीविंग एंड है वहीं तक जो है खुलता है। तो ये लोग क्या करते थे, एक गिरोह सक्रिय था इसमें, जो कि उन गाड़ियों के ई लॉक को बिना छेड़े और उन पाइप की कटिंग और जो लॉक के पाइप से उसमें से वो उनको काट के और तेल निकालने के बाद में फिर उसको वेल्ड करके, उसको ग्राइंड करके उसको पेंट कर देते थे, जिससे कि चोरी का पता नहीं लगता था। तो ये घटना काफ़ी टाइम से चली आ रही थी और उनके शिकायत देने पर हमने मुकदमा दर्ज किया 379 IPC में। फिर उसके बाद में जब पुलिस की टीम बना के छापेमारी की गई अलग अलग जगह पे, तो एक गोदाम में हमें इस तरह की जो कार्यवाही वो होती हुई मिली। फिर हमने उनको रंगे हाथों अरेस्ट करा, जहाँ पे एक इंडियन ऑयल का टैंकर खड़ा था और वो लोग मतलब एक्सपर्ट उन्होंने लगा रखे थे इस काम के लिए कि वो लोग लॉक को बिना छोड़े जो है छेड़े वो तेल निकाल लेते थे। तो उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके पास से खूब सारे जो है टेक्निकल इक्विपमेंट बरामद हुए और साथ में कुछ तेल भी बरामद हुआ जो उन्होंने पहले या उस गाड़ी से चुराया हुआ था, और कुछ खाली कैन वगैरह बरामद हुए। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए, जिसमें एक हल्दूचोड़ का रहने वाला है और दूसरा नदीमाबाद का रहने वाला है। तीसरा इसमें जो ट्रक का ड्राइवर था वो अभी तक फरार है, जो कि वहाँ चोरी करवाने के लिए तेल को लेके आया था। बाकी तेल में हमने 2 जरीकेन फुल भरे हुए हैं तेल के, जो इन्होंने गाड़ियों से चुराया है, जिसमें 25-25 लीटर की मात्रा में तेल है, और बाकी बहुत सारे खाली जरीकेन थे जिसमें ये लोग तेल का कारोबार करते थे। बड़े स्तर पे काम कर रहा था तेल की चोरी का, तो उसको आज पकड़ लिया गया है और इसमें जो है कप्तान साहब की तरफ से भी 2500 रुपये का पूरी पुलिस टीम को इनाम दिया गया है। इन दोनों एक की संलिप्तता है नहीं है, उसकी जाँच चल रही है। वो गोदाम किराए पे लेके काम करता था, तो जो किराए पे लेके उस गोदाम को चलाता था, जो ऑपरेट करता था, उसको हमने पकड़ लिया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। बाजपुर के चीनी मिल स्थित BSF इंटरमीडिएट कॉलेज में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 12 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेले और विज्ञान ड्रामा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। के विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी बात है कि जो इसके विषय हैं वो साइंस के साथ साथ जो हैं सामाजिक विषय हैं वो भी हैं। और जब हम लोग पढ़ते थे और आज के जो मैं अंतर देखता हूँ, जो सिविल सर्विसेज में जिस तरह के टॉपिक आते हैं, लगभग वही टॉपिक जो है आज के विज्ञान वाले जो महोत्सव में लिए गए हैं। मैं बहुत उसको देख के मुझे बड़ा एक ताज्जुब है और खुशी भी है कि हमारे बच्चे उस स्तर पे आज जाने लगे हैं और इस
जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनसे बच्चे निकल के आएंगे। ये आगे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा साइन है और मैं बधाई देता हूँ यहाँ बेग साहब को, प्रिंसिपल साहिबा को और ब्लॉक स्तरीय सभी जो अधिकारी जो निर्णायक मंडल है उनको भी मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सर, ये BCSF इंटर कॉलेज बाजपुर में ये 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये विज्ञान महोत्सव बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये विद्यालय स्तर से प्रारंभ होकर के ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार के शासकीय विभागों एवं उनके अधीन संस्थानों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस जैम पोर्टल विकसित किया गया है। इस दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में जनपद के समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को जैम पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। दिया है ताकि एक नॉमेनक्लेचर रहे, पदनाम या डिपार्टमेंट नाम से जो ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं 2016 में जैम पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अभी हमारे उत्तराखंड शासन में भी जियो करके मैंडेटरी कर दिया गया है कि सभी DDOs अपने जितने भी प्रोक्योरमेंट से जैम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो जिले में सारे DDOs को फैसिलिटेट करने के लिए जैम फैसिलिटेटर भी हमारे ज़िले में आ जाए हैं। उन्होंने सारे DDOs को आज बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से सारे DDOs जैम पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में अधिप्राप्ति किस तरह से की जाएगी। इसी संबंध में आज एक वर्कशॉप यहाँ पे होगी। कालागढ़ की आवासीय कॉलोनी के समीप एक बड़े अजगर सांप को देखकर लोग भयभीत हो गए। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो है फ़ोन पर एक सूचना मिली थी कि हाइडिल चौराहे के दुकान के आसपास जो है एक बहुत विशालकाय अजगर घुस आया है, जो पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा था। तो हम लोग मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ और ये इस विशालकाय अजगर को हमने जो है बड़ी मशक्क़त के साथ जो है रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद विभागीय टीम के साथ हमने इसको जो है सकुशल जंगल में जो है रिलीज़ कर दिया। इस अजगर का जो है वजन लगभग 40 किलो के आसपास रहा होगा और इसकी लंबाई भी 3 मीटर से ज़्यादा ही होगी, जिसे हमने कालागढ़ रेंज के सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही तमाम ई-कॉमर्स साइटों पर ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर चल रहे हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से लेकर फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काफी छूट दी जा रही है। इसके अलावा क्रेडिट, डेबिट कार्ड, EMI, अभी खरीदो 1 माह बाद भुगतान करो जैसी सुविधाएं भी ग्राहकों को परोसी जा रही हैं। अब लोग मार्केट रिसर्च और उत्पादों की तुलना करने के बाद ही प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन शॉपिंग में सुविधा अच्छी है। ऑफलाइन में ये होता है आप अपनी पसंद से चीज़ें ले सकते हो। ऑनलाइन में ये है घर बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट्स सारे रिफंडेड, चेंजेस वगैरह सब कुछ मिलता है। ऑफलाइन में आप जाओगे, पसंद करोगे, प्राइस पूछोगे, उसके बाद आपको पसंद आएगा तो लोगे। ऑफलाइन में ऑनलाइन में काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, साइड ही उनकी कुछ फर्जी होती हैं जिसमें आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हो तो आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करो। ऑफलाइन में या तो फिर देख लो साइट कौन सी साइट बेटर है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़न हो गई, देन ज़्यादातर उसी में ही शॉपिंग करनी चाहिए। पसंद है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग्स में क्या होते हैं, सेल्स निकलती है और क्या होते हैं कम रेट में मिल जाते हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है। ऑफलाइन इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि मार्केट्स में ज़्यादा भीड़ होती है और उसमें क्या बोलते हैं चोरी चकारी का भी डर होता है, फिर उसमें रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, इसलिए हमें ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पसंद है। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑफर मिलते हैं और कम रेट में हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। ऑफलाइन इसलिए पसंद नहीं, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है मार्केटों में और चोरी चकारी ज़्यादा होती है और कम रेट में हमें कुछ नहीं मिल पाता, ज़्यादा बढ़ा के ही बताते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें ऑफ़र ज़्यादा मिल जाते हैं, सेल लगी रहती है, कम में मिल जाता है, इसीलिए। मैं तो ऑफलाइन करना पसंद करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमें उसमें चॉइस मिलती है सबसे ज़्यादा। हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कोई भी चीज़ पे, मतलब जो भी लेना चाहें हम लोग, ये है, इसलिए मैं ऑफलाइन करना पसंद। ऑनलाइन भी अच्छा है, पर ऑनलाइन में ये होता है कि हम लोग देख तो सकते हैं पर फील नहीं कर पाते उस चीज़ को, जो हमें मतलब सामने जो दिखता है। सिर्फ फ़ोन में तो देख लेते हैं ये चीज़ें हैं और उसमें फ्रॉड होने का भी बहुत चांसेस रहता है आजकल त्योहारों में। ऐसा ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत बेनिफिट है। ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे कि आप
शॉप में गए, कुछ सामान खरीदा आप लोगों ने, लगता है कि आपको अगर किसी चीज़ की परेशानी आ रही है, पहली बात आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपका रिप्लेस कम से कम 15 से 20 दिन में होता है। और अब किसी शॉप में आप जाएंगे तो आपको आप उससे कह सकते हैं कि सर मैं कल लेके गया था और मेरे को एक्सचेंज करना है, तो इस विषय में वो आपको तुरंत चेंज करके देगा। पहले नंबर आप उसके कस्टमर हैं, क्योंकि सुविधाएं कुछ ऐसी हैं। अभी फ्लिपकार्ट पे मेरी वाइफ ने कपड़े मंगाए थे, तो यहाँ लेकर के कपड़े कुछ कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा थी और कपड़े उन्होंने कुछ और भेज दिए, तो ये फ्रॉड बंद करते हैं। बाकी आपको सब लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं ऑनलाइन में जो अच्छी आती हैं, बाकी ऑफलाइन सर वो आपको पता है कि देखिए दुकानदार भी लोग भी हैं यहाँ पर जो 2 रोटी खाने के लिए बैठे हैं। और मैं तो आप लोगों से विनती करूँगा कि मैं तो ऑनलाइन कुछ बहुत लेता नहीं हूँ, ऑफलाइन ही मंगाती हूँ। पिछले काफी दिनों से लाल कुआं जाने को कहकर अपने घर से निकले बुजुर्ग का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद परिजनों द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस ने भी गुमशुदा की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मोहनचंद जोशी नाम है इनका। ये 29 सितंबर से लापता है। उसके बाद ये 2-3 दिन घर नहीं आए, तो हमने 2 तारीख को लालबाग चौकी में इनकी रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद हम प्रधान जी, हमारे गांव वाले, साथ वाले तब से लगे हैं छानबीन में सब गांवों में। और जहां भी हम चौकियों में जहां गए तो हमें ये पता चला कि अभी तक हमें इसी रिपोर्ट नहीं मिली है और नहीं कोई इनका पता चला हमें अभी तक। जो मोहनचंद जी हैं वो लापता हैं, तो उनके परिवार वाले ने तहरीर दी थी, तो उस तहरीर को 19 तारीख को गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज किया गया है। और पुलिस की टीम और जो परिवार वाले हैं वो लगातार उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन अपना घर पे छोड़ रहे हैं, इसलिए फ़ोन घर पे छोड़ गए हैं। और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं तो वहाँ से तो सूचना अभी तक तो नहीं मिल पाई है, और उसमें पुलिस भी और जो उनके परिवार वाले हैं सब लोग मिलके उनको उनकी तलाश में लगे हैं और कोशिश है कि जल्दी उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। सर हाँ जी, उसमें DCRB के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश है उसकी भी चौकी हैं और जो हमारे ज़िले और दूसरे ज़िले हैं सभी को लगभग सूचना जा चुकी है, तो सभी लोग अपने स्तर से उनकी खोजबीन में लगे हैं और हम भी जो है अपने स्तर से अब उनकी खोजबीन में काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। उसी क्रम में जसपुर के ठाकुर मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय निवासी व साधु संतों ने टीवी के माध्यम से महाकाल लोक के लोकार्पण में हिस्सा लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है जब महाकाल, जिसके लिए हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर एक जीर्णोद्धार के रूप में बहुत व्यापक वहाँ पर कार्य हुआ है। वहाँ एक कॉरिडोर बना है और माननीय मोदी जी उसका आज लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आप पार्टी के द्वारा भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ सभी लोग इस जो कार्यक्रम चल रहा है उसको टीवी के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।